अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू करते हैं आज की क्लास सी प्रोग्रामिंग की। सी प्रोग्रामिंग में हमें पढ़ना है, हम कल पढ़ रहे थे एरेज। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरे में जो दो टाइप्स और है, वही दो टाइप्स आज की क्लास में पढ़ने हैं हमें। एक तो हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारे पास आता है 2D और 3D एरे। अब ये 2D और 3D एरेज क्या है? 2D का मतलब ये होता है 2 डायमेंशनल एरे, यानी वो एरे जिसके अंदर 2 डायमेंशंस होंगे। आज तक हम देखते थे कि हमने जैसे कोई भी इंटीजर डिक्लेयर किया तो उसको अगर हम साइज भी दे देते थे तो उसका साइज ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एक बार देते थे। इसी तरह एरे भी हमने कल पढ़ी थी, 1 डायमेंशनल एरे या सिंपली एरे कह सकते हैं, तो उसमें भी हमने एक ही बार में एक वैल्यू दे दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है? यानी वो एरे जिसमें एक से ज़्यादा डायमेंशंस होंगे। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है, लेट अस सी। पहले हम पढ़ेंगे 2D और उसके बाद 3D। 2D एरे, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज 2D एरे और इसकी डिक्लेरेशन और इसका सिंटैक्स क्या है। जिस तरह हमने कल किया था सिंपली एक एरे डिक्लेयर, तो अगर हम उसका सिंटैक्स देखेंगे तो उसमें हम सिंपली लिखते थे पहले डेटा टाइप ऑफ द एरे, देन एरे का नाम और उसके बाद साइज ऑफ द एरे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे है। अब जो हमारी ये होगी 1D, इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे, यहाँ बोल सकते हैं सिंपली एरे। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड 2D, तो उसका सिंटैक्स क्या है? आप इस तरह लिखोगे ARRY1 एंड देन यहाँ पे एक बार ब्रैकेट्स और उसके बाद दोबारा यहाँ पे दो बार इसमें जो है 2 वैल्यूज देने पड़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल एरे। इसी तरह अगर हमें 3D एरे बनानी है तो उसके लिए हम लिखेंगे ARRAY2 और उसके बाद जो है एक बार, 2 बार और 3 बार हमें यहाँ पे ये यूज करने होंगे। तो दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। समझ आया? तो ये बहुत ही ईजी है। 1 डायमेंशनल और इसमें लिखेंगे 2 डायमेंशनल। हाँ एग्जैक्टली, वी कैन, इट इज अप टू यू। देन वी हैव 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स आ गए एरेज के, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अब आज हमें पढ़ना है 2D। तो पहले हम पढ़ेंगे 2D फिर पढ़ेंगे 3D। तो 2 डायमेंशनल एरे को कैसे करते हैं इनिशियलाइज, वो मैंने ऊपर दिखाया। हम डायरेक्टली उसी को कॉपी करेंगे और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने एक एरे डिक्लेयर की जिसका यहाँ पे हम क्या देते हैं एग्जैक्टली तो हम देते हैं यहाँ पे 2 और इस वाले में दे देते हैं 3। अब ये इसका मतलब क्या होता है? हाउ मेनी वैल्यूज शुड इट स्टोर, ये कितने एलिमेंट स्टोर करेगी ये वाली एरे 1 जिसका नाम है, कितने वैल्यू स्टोर करेगी? एग्जैक्टली, दैट इज 2 × 3। आया समझ? तो इस तरह से आपकी एरे जो है वो 6 एलिमेंट्स को सेव करेगी। इसमें अगर देखोगे आप इसको दूसरे तरीके से, 2 डायमेंशनल एरे को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि हम बोलते हैं द नंबर ऑफ रोज इन दिस एरे आर 2। ये पहला वाला जो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इसमें 2 रोज बनेंगी और ये जो 3 है दिस नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इन 2 रोज के 3 कॉलम्स होंगे। समझ आया कुछ? तो इस तरह से एलिमेंट्स के अगर हम देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स कैसे होने वाले हैं, तो इसका नाम हमने रखा है एरे 1। तो अब चूंकि यहाँ पे मसला होगा ज़्यादा ख़राब क्योंकि हमने बहुत बड़ा नाम रखा है इसका, तो अगर हम यहाँ पे इसका नाम सिंपली एक्स रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये मतलब जो हमारे लिए आसानी होगी, दैट्स वाई। तो मैं पहला एलिमेंट क्या होगा? दैट विल बी एक्स ऑफ 0, 0। ये पहला एलिमेंट होगा। समझ आया कुछ? यानी पहली लोकेशन पे इसका 0 यानी 2 का 0 और 3 का 0। ठीक है, तो इस तरीके पर ये आएगा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू, उसको इसी तरह इनमें डालेंगे। दूसरा एलिमेंट जो है वो होगा 1, 0 नहीं सॉरी 0, 1 0, 1
समझ आया। और तीसरा एलिमेंट जो होगा वो होगा 0,2 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा 3, तो ये यहीं तक जाएगा 0, 1 एंड 2, तो आ गए ना 3। ये हो गया एक साइड। दूसरी साइड से अगर आप देखोगे, जो ये तो मैंने क्या कहा, इसमें कितनी रोज आएंगी, 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो ये आ गया पहली वाली रो यानी 0, 0। अब अगर हम यहां पे बात करें वापस x की, तो x का इस वक्त वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इस यहां पे लिखना चाहे तो वो होगा यहां पे 1,0, क्या होगा 1,0। सिमिलरली यहां पे दूसरा वैल्यू जो होगा दैट विल बी 1,1, ठीक है। तो तीसरा जो वैल्यू होगा दैट विल बी शाबाश 1,2। समझ आया। तो इस तरह से ये x, ये पहला वैल्यू होगा x का और ये दूसरा। अब अगर हमारे पास 3 रोज होती यानी 3,3, तो कितने वैल्यूज 3 3 जार 9। अभी क्या बता रहा है 2 3 जार 6, तो आप देखो कितने वैल्यूज आ गए 1 2 3 4 5 6। अब अगर यहाँ पे 3 होते तो यहाँ पे क्या होता और एक रो आ जाती जिसका नाम होता है 2,0, ठीक है 2,0 2,1 2,2। तो इस तरीके से यहाँ पे और 3 आ जाते तो 3 3 जार 9, तो कितने बन जाते टोटल। समझ आया। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन जो है वो कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो होगा यानी इस वाली 2 का 0 आएगा पहले में, दूसरे वाले में क्या आएगा इसी वाले का 0 और साथ में इसका 1। समझ आया, जिस तरह ये डिफाइन हमने किया। तो ये है एक तरीका इसको करने का। तो ये मैंने आपको जनरल में दिखाया, बट दिस इज नॉट द वैलिड वे, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मतलब एड्रेस ऑफ द एरे क्या होगा या एड्रेस ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, लेकिन प्रॉपर वे यही नहीं है। तो लेट अस डू द प्रोग्राम। तो हम प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ये चीज हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे printf। किस लिए, यूजर को मैसेज देने के लिए कि भाई आप जो है नंबर्स एंटर करो। एंटर द, कितने नंबर्स लिखने हैं जरा यहां से बताओ। ये यहीं से यूजर को बोलेंगे कितने नंबर्स लिखने हैं, तो कितने लिखेगा यूजर 6। 2 कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए 2 × 3 दैट इज 6, तो 6 एलिमेंट्स चाहिए ना टोटल। तो यहां पे हम बोलेंगे इसको एंटर 6 एलिमेंट्स, एंटर 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहां पे /n यूज करेंगे, नई लाइन में वो आने चाहिए। अब यहां पे जिस तरह हमने कल किया था ना उस एरे को सेव यानी एरे के एलिमेंट्स, जरा बताओ कैसे किया था हमने। शाबाश, हमने फॉर लूप यूज किया था ना। तो यहां पे भी फॉर लूप यूज हो जाएगा। फॉर लूप में हम बोलेंगे, हम एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम i रखेंगे। इंट i इज इक्वल टू, वेरी गुड, i शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 और i को कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट, i शुड बी लेस देन, नहीं यहां पे 2 बार देना है तो पहले देंगे 2, i शुड बी लेस देन 2। समझ आ रही बात, यानी पहले वाले एरे में, एरे 1 में पहली बार ये जो i है, i के अंदर ज्यादा से ज्यादा आइटरेशंस कितनी होनी चाहिए 2 आइटरेशंस। समझ आ रही है बात, 0 एंड 1। तो क्योंकि इसमें 2 ही नंबर्स हमें स्टोर कर सकते हैं ना, क्योंकि साइज 2 ही है तो 2 ही एलिमेंट्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा आई शुड बी लेस देन 2। तो ये आ गई दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या लिखेंगे हम, शाबाश, ++i, हो गया एक चीज। अब इसकी बॉडी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमें और एक चीज, और एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा इसी फॉर के अंदर, जिसका नेस्टेड फॉर, क्या बोलते हैं इसको, नेस्टेड फॉर। तो यहाँ पे हम और एक फॉर यूज करेंगे, क्योंकि अब हमें ये तो हो गया, ये एलिमेंट्स किस में से होंगे 2, इस वाले में होंगे ना। तो अब दूसरा जो है उसको किस में कराना है, बाकी जो रह गए उनको इसमें कराना है। तो कैसे करेंगे, हम दूसरा इंटीजर लेंगे, इंट i के बजाय और एक लेंगे जिसका नाम j रखेंगे, j इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया j, सॉरी वेरिएबल। तो j शुड बी लेस देन, किससे लेस देन होना चाहिए, वेरी गुड 3 से, एंड देन ++j, ठीक है। अब जब ये दोनों हो गए तो अब इनके अंदर आएंगे, किसके, इसी के अंदर, और यहाँ पे printf कराएंगे, सॉरी scanf में क्या बताएंगे, शाबाश, %d डेसिमल नंबर है, और सॉरी तो %d है डेसिमल वैल्यू, और इसको स्कैन किस में कराएंगे, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे %, शाबाश, नहीं एरे, क्या नाम है इसका, एरे 1 ऑफ i एंड एरे 1 ऑफ j,
दोनों के अंदर कराएंगे ना। पहला जो फॉर लूप चलेगा ना वो आई के अंदर स्टोर कराएगा, और दूसरा जो है वो जे के अंदर कराएगा, क्योंकि आई का वैल्यू हमने इसमें दिया है ना। आई इस वाले पहले वाले लूप में आई में जाएगा और दूसरे वाले में जे में जाएगा। समझ आया कुछ? इसमें ये दो कहां से आ गए? एक एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, कहां पे? एग्जैक्टली तो यहां पे ये क्लोज करना पड़ेगा। आगे ये दो चीजें। अब हम जाएंगे इस फॉर लूप से बाहर और अब इसको प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहां पे एक प्रिंट एफ मैसेज यूज करूंगा जिसके अंदर हम बोलेंगे वी आर, या डायरेक्टली लिखेंगे द एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड। ठीक है, ये मैंने एक जनरल सी मैसेज लिखी ताकि हमें पता चले कि पहला स्कैन जो है जो हम देंगे ना वो यहां तक आएंगे, फिर जब हम वो सारे स्टोर हो जाएंगे ना उसके बाद जो है यहाँ पे मैसेज आएगी और उसके बाद प्रिंट होने वाले हैं वो। यहां तक अगर हम टेस्टिंग करना चाहे तो वी विल प्रेस F8। तो एंटर 6 एलिमेंट्स। तो पहले लिखेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, आगे 6। तो अब यहां तक तो ठीक है, ठीक है, ये सेव भी करा रहा है। तो अब बता रहा है द एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट भी इसी तरीके पर करना है जिस तरह कल किया था। कैसे प्रिंट करते हैं? बाय यूजिंग फॉर लूप अगेन। तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे यूज कराएंगे सेम इंटीजर्स। एक तो आई स्टार्ट होगा कहां से? 0 से। आई शुड बी लेस देन, इसमें सेम वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, लेस देन 2 एंड प्लस प्लस आई। ये सेम ऐसा ही है। और दूसरा भी इसी तरह, जब इसकी बॉडी स्टार्ट होगी तो इसकी बॉडी में और एक फॉर यूज करेंगे। तो उस फॉर में सेम उसी तरह इंट जे इज इक्वल टू 0 एंड जे शुड बी लेस देन 3 एंड नेक्स्ट इज प्लस प्लस जे। आ गया ये। अब जब ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे तो इसी की बॉडी में हम बोलेंगे कि भाई आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे करेंगे? सिमिलरली इसी तरह जिस तरह करते हैं, प्रिंट एफ एंड देन इसके अंदर %d यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करने वाले हैं। चलो पहले डायरेक्ट करेंगे %d और यहाँ पे कॉमा करके ARR1, इसका I भी करेंगे और इसी का J। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे /n भी यूज करेंगे, Y मेरे हिसाब से तो, ओ सॉरी, इसमें तो ये है ना, सॉरी अब होगा। इसमें ये लिखा था हमने, तो आपको समझ आया एरर क्या था? इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया था, तो हमने फॉर लूप को ही क्लोज किया था, तो फिर आगे कहाँ से प्रिंट हो जाता? समझ आया? बाकी कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं और लेट अस सी, एंटर 6 एलिमेंट्स 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। जैसे 17 द एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गए। तो इस तरह से हम 2D एरे को कर सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखो, आप कल तक हम एक ही एड्रेस देते थे, आज हमने 2 एड्रेस दे दी, यानी 2 साइज। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। अब सिमिलरली अगर हमें इसी 2D को 3D बनाना होगा तो क्या करेंगे? शाबाश, यहाँ पे हमें और एक क्या करना है, क्या ऐड करना होगा? और एक डायमेंशन, जैसे 4। तो अब टोटल हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स विल बी इन दिस सेक्शन? इस एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 3 6, 6 4 24। तो 24 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे भी 2 ले लेंगे। 2, 3, 2, 2 3 6, 6 2 12 एलिमेंट्स यहाँ पे इसमें स्टोर होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वालेकुम सलाम, एंटर 12 एलिमेंट्स। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो 12 एलिमेंट्स। अब दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे ये वाला जो स्कैन है ना, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और क्योंकि हमें और एक ये चाहिए ना फॉर लूप, तो यहाँ पे हम और एक फॉर लूप यूज करेंगे जिसके अंदर हम इंट k यूज करेंगे। इंट k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k स्टार्ट होगा 0 से एंड देन k शुड बी लेस देन 2 एंड नेक्स्ट इज k या प्लस प्लस k। समझ आया? तो ये तीसरा वेरिएबल आ गया। अब पहले देखो, ये फॉर लूप, इसके अंदर हमने ये फॉर लूप यूज किया और इसके अंदर हमने ये वाला फॉर लूप यूज किया। समझ आया?
तो नेक्स्ट यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे इस वाले के अंदर वही वाला स्कैनर यूज कराएंगे, लेकिन यहाँ पे जे के साथ साथ के भी यूज करेंगे, आई जे एंड के। समझ आया कुछ? तो 3 फॉर लूप्स है, पहले वाले में स्टोर होगा आई से किस में स्टोर होगा, यानी पहले वाले फॉर लूप में से आई में स्टोर होगा, दूसरे वाले से जे में और तीसरे वाले में से के में। सिमिलरली यहाँ पे हमें प्रिंट भी इसी तरह कराना होगा कि फॉर पहले वाले में जाएगा, पहले वाले में प्रिंट होगा आई, दूसरे में जे और तीसरे वाले में के। तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हम और एक फॉर लूप यूज करेंगे जिसको हम नाम देंगे के। सेम इंट के इज इक्वल टू 0, के स्टार्ट होगा 0 से एंड के शुड बी लेस देन 2 एंड लास्ट इज प्लस प्लस के। ठीक है, अब इसके बॉडी के अंदर हम प्रिंट यूज कराएंगे, तो इसमें हम बोलेंगे आई एंड जे एंड द लास्ट इज के। यहां पे जो अभी हमने किया था ना, दैट इज इक्वल टू जो अभी हमने किया, तो हम क्या बोलेंगे परसेंट डी, क्या बोलेंगे परसेंट डी स्पेस परसेंट डी, कितने आगे 3। तो यहां पे बोलेंगे आई कॉमा जे कॉमा के। ठीक है, आगे ये 3 भी, पहले वाले में जे आई, दूसरे में जे, तीसरे में के। ठीक, हाँ रुको आप जल्दी मत किया करो। आगे 3, देन इक्वल टू डाल देंगे और इक्वल टू के बाद और एक परसेंट डी यूज करेंगे, तो उसके साथ ये वाला होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। हम किसमें, चलो वो देखते हैं बाद में। हाँ, एंटर 12 एलिमेंट्स, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21। आगे द एलिमेंट्स आर बीइंग प्रिंटेड, 0 0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0 0 0 0 जो मैंने अभी बताया था वो 10 है। 0 0 1 दैट इज 0 1 0 12 0 1 1। ठीक है, 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, 1 2 1 एंड 21। समझ आया? तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इनकी लोकेशन भी बताई और साथ में इनके वैल्यूज भी। तो दिस इज कॉल्ड 3D एरे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।